उत्तर प्रदेश के चुनाव के एग्जिट पोल अभी आए हैं, लेकिन इसी में आपने देखा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं और वो इस एग्जिट पोल को नकारते हुए ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बननी है और भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम में गड़बड़ी करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए हैं उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को भी कहकर के संदेह के घेरे में लाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमारी किसी भी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम है ये किस तरह से शासन प्रशासन बनारस में एक गाड़ी में ले जा रहा था जिनको हमने पकड़ा है। उस पर आपको बताएं, डीएम बनारस का बयान आया है, बाकायदा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो ईवीएम है जिसका दावा समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि ये गड़बड़ी करने के लिए ली जा रही थी, असल में बात ये थी कि 7 मार्च का जब ये चुनाव संपन्न हो गया बनारस में, उसके बाद ये ट्रेनिंग के लिए थी क्योंकि गिनती होनी थी 10 मार्च को और जो स्टाफ है उसको बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए जो स्पेयर में रखी गई मशीनें हैं उसके जरिए ट्रेनिंग दी जानी थी और बाकायदा उस ईवीएम के ऊपर लेबल लगा है कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया और किसी भी प्रशासन के व्यक्ति की बात को नहीं माना और हुल्लड़बाजी करने लगे। टायर की हवा निकाल दी गई गाड़ी की और उन ईवीएम को बक्सों में से निकाल कर लहराने लगे। वीडियो को वायरल कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है और ये एक नियम के विरुद्ध भी है कि आप शासन के किसी काम में बाधा डालें। इसको लेकर आपको बताएं, अखिलेश यादव जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है उन ईवीएम में, उस वीडियो में, उस ईवीएम के ऊपर देखा जा सकता है साफ साफ लिखा कि ये ट्रेनिंग के लिए है। यानी एक तो बिल्कुल साफ है कि ये जो अखिलेश यादव है ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको चुनाव प्रक्रिया का अच्छी तरह पता है। जो ईवीएम जिसमें लोगों की वोट कैद है वो इलेक्शन वाले दिन ही स्ट्रांग रूम में, जहां मत की गिनती होनी है जिले वाइज, वहां स्ट्रांग रूम में वो रखी जाती हैं। उसके बाद कमरे को सील कर दिया जाता है। उस कमरे में खिड़की भी खुली नहीं होती कि कोई खिड़की से भी घुस जाए, तो ईवीएम को लेकर किसी का जाना संभव नहीं है। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि हमारे भी शासन में कुछ डीएम हैं, हालांकि डीएम किसी का नहीं होता, डीएम सरकार का होता है और उसकी जवाबदेही किसी नेता के, किसी पार्टी के प्रति नहीं होती। वो देश की सेवा करते हैं, वो पार्टी से बंधे हुए नहीं होते। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे भी डीएम हैं, तो उनके भी डीएम हैं, उनके भी पुलिस वाले हैं जिनको वो अपना बता रहे हैं। अब पुलिस में बहुत सारे उनके भर्ती किए हुए लोग होंगे, उनकी बिरादरी के होंगे, उनके भरोसे के लोग होंगे, तो पुलिस वाले भी हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बाहरी लेयर में पहरा दे रही है, अंदर की लेयर में केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा है। उसके बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में जिसमें रखी है वहां कोई भी जा नहीं सकता क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल पहरे में है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कमरा सील है उस सील कमरे के चारों तरफ वो रहते हैं, कोई भी उस कमरे में एंट्री ना कर जाए। और सील खोली जाएगी, सारे जितने भी प्रत्याशी होते हैं जिले के, उनके जो कैंडिडेट हैं उनके सामने, यानी जो वोटों की गिनती के लिए अधिकृत उनकी तरफ से जो करे जाते हैं एजेंट, उनके सामने वो सील खोली जाती है। अब ये सारा कुछ अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन इस सारे जानने के बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में भ्रम क्यों फैला रहे हैं। इस पर आपको बता दें, जो समाजवादी पार्टी के अंदर की चीजें निकल करके बाहर आई हैं, अंदर की जो रिपोर्ट बता रही है वो यही है कि अखिलेश यादव इस बार हार को पचा नहीं पा रहे हैं। पिछली बार 2017 में उनको फिर भी उम्मीद नहीं थी, तब भी एक शब्द बोल रहे थे वो, यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। वो वीडियो वायरल हुआ है, उस समय भी यही कह रहे थे कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। लेकिन बाई चांस इनको उम्मीद नहीं थी, इनको तो लग रहा था हम ही जीत रहे हैं। इस बार जो सर्वे हुआ है, जितना भी एग्जिट पोल, उसमें भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन रही है। अब ये इनको सहन नहीं हो रहा, इनको लग रहा है कि सत्ता से हम तो दूर रह गए, मेहनत बहुत की है, पैसा खूब खर्च किया है, इत्र व्यापारी पकड़े गए हैं, अब क्या होगा। और इनको लगता है कि इस बार ये बवालबाजी करें, दंगे कराएं, जगह जगह हिंसा करा दें, इसी नाम पर ईवीएम को भ्रम फैलाकर। अब जितने लोगों में वीडियो वायरल हुई है उसमें हर आदमी तो इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं है कि वो ईवीएम पे क्या लिखा है ये पढ़े समझे। गांव के लोग हैं, बेचारे लोग हैं,
जाति के नाम पर भैया के साथ जुड़े हैं। MY फैक्टर से समाजवादी जीतती आई है। हमने देखा है कि एटा में बहुत सारे लोग लेकर के लाठी डंडे और निकल पड़े हैं सड़कों पे। चलो भाई घेर लो घेर लो घेर लो। पर यही है कि हल्ला गुल्ला करो, सेंटर को घेर लो, और फिर जब वहाँ गिनती हो, जब वहाँ पक्ष में रिपोर्ट आ जाए तुम्हारे किसी सीट पर कि समाजवादी जीत रही है तो तालियां बजा देना। और अगर कहीं अंदर से ये आवाज़ आ जाए कि भाजपा कैंडिडेट जीत रहा है तो वहाँ दंगा करना। और ख़ास तौर पे करल को लेकर जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि करल में भी कड़ी टक्कर, हालांकि जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अखिलेश यादव करल से जीत रहे हैं, लेकिन कड़ी टक्कर है ये शब्द हर सर्वे करने वाले ने बोला है। इनको लगता है कि अगर मैं वहाँ से हार गया तो राजनीतिक कैरियर खत्म, क्योंकि आजमगढ़ छोड़ के वहाँ आया था और वहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊँगा, बेइज्जती हो जाएगी। इतना बड़ा पार्टी का अध्यक्ष और वो हार गया, और इसलिए ये चाहते हैं कि अब करल को किसी तरह बचाया जाए। तो इनको बचने का कोई रास्ता दिखता नहीं है। इनको लग रहा है कि हल्ला कर दो, ईवीएम पर सवाल उठा दो, और जिस दिन रिजल्ट आए, मान लो ये करल हार गए 1%, तो ये कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी है, इसी तरह ईवीएम बदली गई हैं। ये सब समझते हैं ईवीएम को इस तरह से नहीं बदला जा सकता। ईवीएम पर बाकायदा प्रिंट नहीं होता, खुदा हुआ होता है। जैसे कि इंजन पे चेसी पे नंबर खुदा होता है, वो खुदा हुआ होता है, नंबर प्रिंट होता है बाकायदा बाहर डब्बे पे और अंदर भी, और उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनती है। हर बूथ में कौन सी मशीन थी ईवीएम, उसकी सूची बनती है। सूची के अनुसार वो प्रत्याशियों को उसकी कॉपी दी जाती है कि एटा में कौन कौन सी मशीन यूज हुई, इटावा में कौन सी, बूथ में कौन सी हुई, और उसकी कॉपी इनके पास है। अखिलेश यादव के पास अपने समाजवादी पार्टी के जितने एजेंट इनके थे कमरों में बूथ पर, उनके द्वारा दी गई लिस्ट आ गई है। अब डीएम कह रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अनपढ़ को भी समझ में आ जाए कि भाई जो ईवीएम जिसमें वोट कैद हैं, लोगों ने वोट डाली है, वो ईवीएम की लिस्ट हमने प्रत्याशियों को दी है, उससे आप मिलान कर लो उन मशीन का जो आपने सड़क पर लूटी है। वो तो लूट है कि गाड़ी जा रही है सरकारी, उसमें बक्से थे, सबको लग रहा है कि ये बक्सा जो है किसका है, एसडीएम की गाड़ी है, बक्सा सरकारी है, और वो बक्से वो हैं जिसमें ईवीएम रखी जाती है, टिन का बक्सा है वो। तो बस हल्ला कर दिया, लूट लो, खोल लो। तो जब समझ में आ रहा है, डीएम साहब ने बाकायदा पूरी मीडिया के सामने वो बाइट दी है और मीडिया ने उसको चेक किया है। जब सारी चीजें सामने हो गई तब फिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, ये एक सवाल है। तो लोगों का कहना यह है जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं कि इनका एक ही कल्चर है, दंगा करो, बवाल करो, लोगों को लड़ाओ और उसी में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। दंगा कर गई। पिछली बार हमने देखा अखिलेश यादव ने 5 साल का जो शासन किया है, जब उस टाइम पे क्या करते थे ये, हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, आपस में दोनों को लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहे, मुसलमानों को डराते रहे, भाई अगर हम नहीं आए तो तुम्हें तो बीजेपी खा जाएगी। अब बीजेपी आई, योगी जी शासन में आए, दंगे तो नहीं हुए। अखिलेश भैया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जितने भी केंद्र हैं सबको घेर लो, और अभी तो ये खुलेआम बोला है, और उस दिन क्या होगा, उसमें बवाल करने वाले भी होंगे, करेंगे बवाल, पुलिस लाठी मारेगी, क्योंकि इतने वो तो हटेंगे नहीं आराम से, तो पुलिस लाठी चलाएगी, ये कहेंगे देखो जी किसान पीट दिया, मजदूर पीट दिया, ये मर गया, वो मर गया, और बस इनकी राजनीति चमक जाएगी। 2-4 मर जाएं, 2-4 के हाथ पैर टूट जाएं, उसी के बेस पे ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चंदा करेंगे। देखना आप, बहुत सारी एनजीओ आ जाती हैं ऐसे मौके पे। गरीब आदमी, पिंचर लगाने वाले गरीब का देखिए टांग तोड़ दी पुलिस ने लाठी मार के, अब इसके लिए पैसे इकट्ठे करो, वो मर गया साहब पुलिस की गोली से, अब इसके लिए चंदा इकट्ठा करो, लग जाएंगे लोग। तो पैसे की रिकवरी करना इन गरीब लोगों के लाशों पे या उनकी चोटों पर अपनी जेबें भरना, ये चुनाव में हुए खर्च की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये दुखद है, ये मूर्खतापूर्ण है। और शासन प्रशासन को तो चाहिए कि ये जो ईवीएम के साथ जिन्होंने लूटमार करी है उनके खिलाफ एफआईआर करे, शासन कार्रवाई कर रहा है वैसे, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए,
कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला। जब वो ईवीएम ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो उनको क्यों उन्होंने सरकारी काम में रोक लगाई? अगर सरकार को गड़बड़ी करनी होती, इनको खोपड़ी है क्या कि यदि सरकार को गड़बड़ी करनी होती, ईवीएम में बदलाव करना होता, तो ये दिन के उजाले में क्यों ले जाते? रात को 2 बजे ना ले जाते? कोई सड़क पे ना होता, फिर खुली गाड़ी में क्यों ले जाते? बंद गाड़ी में ले जाते, डिग्गी में रख के, पता भी ना चलता। पुलिस की गाड़ी जाती नहीं। बुद्धि है? नहीं, बुद्धि तो है। सबको मूर्ख बनाने का काम है कि मूर्ख। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि यदि शासन प्रशासन मिलकर ऐसी गड़बड़ी करेगा कि वो ईवीएम बदलने की बात करेगा, तो वो दिन में उजाले में ना ले जाता खुली गाड़ी में इस तरह से पीछे डाल के। वो गाड़ी पैक होती, पुलिस के पहरे में होती, राइफल रिवॉल्वर लेके बैठ जाते हैं पुलिस वाले। किसी की हिम्मत है कि आप पुलिस की गाड़ी चेक कर लेते हैं, हाथ लगा देते हैं, या लगा पाए हो? क्यों भाई? खुलेआम जा रही थी, क्योंकि कोई चोरी जोरी है ही नहीं। चुनाव आयोग के अंडर में काम हो रहा भाई। तो जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है वो सवाल नहीं उठा रही। ममता बनर्जी इनकी साथी है, वो आवाज नहीं उठा रही। ममता बनर्जी की सरकार बनी ना पश्चिम बंगाल में, इसी ईवीएम ने बनाई। और 5 राज्य के चुनाव हुए भाई इसी ईवीएम से। लेकिन अब ये नई नई बात कर रहे विदेश रिटर्न अखिलेश भैया और इनकी पार्टी वाले। वो कह रहे हैं साहब चुनाव आयोग को पत्र लिख के कि जहां सेंटर है, जहां वोटों की गिनती होगी, वहां जैमर लगाए जाएं। नई मांग करी है। पत्रकार ने पूछा जैमर क्यों लगवा रहे हो साहब, क्यों चिट्ठी लिखी है? इनके जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, वो नरेश उत्तम पटेल ने चिट्ठी लिखी है। वो कहते हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैमर लगेगा तो बीजेपी के कार्यकर्ता मशीन को हैक नहीं कर पाएंगे। भैया चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी, आईआईटी प्रोफेशनल गए थे, वो हैक नहीं कर पाए। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो दूर से बैठ के हैक हो जाए। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं। मैंने कहा ना, केवल अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतार कर उनको लाठी से पिटवाना चाहते हैं। जैसे राकेश टिकैत ने किसानों को बिठा दिया था कि पुलिस डंडा मारे और ये मुद्दा बनाए, और बस इसी पे चंदा करेंगे। फिर ये आंदोलन करेंगे, और फिर बस ये आंदोलन जीवी और ये जो है दंगा जीवी अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई काम अगले 5 साल तो अब बचा है नहीं। तो जनता समझ ले और इनके कहने में ना आए, अपने हाथ पैरों से प्रेम रखें। पुलिस क्योंकि बहुत सख्त है, और योगी बाबा आ रहे हैं, बुलडोजर भी है, संपत्ति जब्त कानून भी है। ध्यान रखें और किसी नेता के बहकावे में ना आए। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ना। अखिलेश भैया कहीं नजर नहीं आएंगे। नहीं तो नेताओं को कहना चाहिए जी, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अखिलेश यादव हैं, सबसे अगली लाइन में खड़े हों, धरने प्रदर्शन में वो बैठे, पहले वो कुछ करें तब हम कुछ करेंगे। ऐसा करें वो। अखिलेश जी नहीं आएंगे, क्योंकि पता है बुलडोजर और डंडे की मार बड़ी कड़ी है। वो केवल लोगों को आगे करेंगे, गरीब जनता को आगे करेंगे, और ये सब करवा कर वो आनंद लेंगे। अगले 5 साल तैयारी करेंगे और इसी तरह की राजनीति करेंगे। तो जनता को ये समझना होगा। और शासन प्रशासन ने जो सफाई दी है, चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई आई है। बाकायदा मीडिया को उन्होंने कहा है कि ये ईवीएम जिनको समाजवादी पार्टी दिखा रहे हैं, ये ट्रेनिंग वाली है, बाकायदा उस पर लिखा हुआ है। तो ये मकसद इनका समझ में आ गया है कि ये केवल इस ईवीएम के बहाने, एक तो अपनी हार से जो इनका मुंह छुपाने को ये घूम रहे हैं उसका कवर करना चाहते हैं, दूसरा ये दंगा कराना चाहते हैं। वंदे मातरम।